Hello everyone, I'm Dr. Gitika Thakur, working as an obstetrician and gynecologist. Today we will be discussing anemia in pregnancy. अनीमिया इन प्रेगनेंसी मतलब HB कम होना या फिर खून की कमी प्रेगनेंसी में। अब अनीमिया कब कहते हैं? जब आपका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर से कम रहता है, हम उसको अनीमिया कहते हैं। हर प्रेग्नेंट लेडी का हीमोग्लोबिन शुरू में ही करा लिया जाता है ताकि ये पता चल सके कि उसको अनीमिया है कि नहीं। अनीमिया को भी क्लासिफाई किया जाता है आगे। अगर आपका HB 9 से लेके 10.9 तक है तो माइल्ड एनीमिया है, 9 से कम है लेकिन 7 से ऊपर है तो मॉडरेट एनीमिया है, लेकिन अगर आपका HB 7 से भी कम है तो उसको सिवियर एनीमिया कहते हैं। अनीमिया इतना इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वर्ल्ड वाइड अराउंड 30% मतलब 100 में से 30 लोगों को अनीमिया है, लेकिन प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट 50% मतलब 100 लेडीज अगर प्रेग्नेंट है उसमें से 50 को अनीमिया है। अब अनीमिया प्रेगनेंसी में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? सबसे पहले अनीमिया कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे और डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम के टाइम पे भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। सबसे पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट गेन बहुत कम रहता है, मदर का भी बच्चे का भी, जिसको कि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या लो बर्थ वेट बेबी भी कहते हैं। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी में अनीमिया है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तीसरा, अगर आपको अनीमिया है तो प्री टर्म लेबर मतलब टाइम से पहले डिलीवरी होने का चांस भी बढ़ जाता है। अब प्रेगनेंसी जब लेबर में कन्वर्ट करती है, इवेंचुअली जब डिलीवरी होनी है, डिलीवरी के टाइम पे भी अनीमिया बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है डिसफंक्शनल लेबर, मतलब लेबर जो है वो अच्छे से प्रोग्रेस नहीं करेगा तो डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी और सिजेरियन करना पड़ेगा। दूसरा, डिलीवरी के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है, जो एक नॉर्मल प्रेग्नेंट पेशेंट सहार लेता है, जिस मरीज को अनीमिया है वो थोड़ी ब्लीडिंग को भी टॉलरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका शॉक में जाना, आगे चल के हार्ट फेलियर होने का भी चांस रहता है। डिलीवरी होने के बाद भी अगर एनीमिया है तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। सबसे पहले तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर एनीमिया आपको रहता है। इन्फेक्शन की वजह से यूट्रस का साइज़ जितना नॉर्मली हमारा छोटा होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, उसकी वजह से और ब्लीडिंग रहती है और ज़्यादा अनीमिया हो सकता है। अब प्रेगनेंसी में अनीमिया अगर आ जाए तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले तो हमें डाइट में बहुत सारे चेंजेस करने हैं। घर पे सबके आयरन की कढ़ाई है, सूखी सब्जी हमें आयरन की कढ़ाई में बनानी है। अगर आपको शुगर लेने से मनाही नहीं है तो गुड़ चना हो गया वो लेना है। 8-10 रेजिन्स यानी किशमिश लेने हैं, एक अंजीर रोज लेना है। फिर हरी सब्जियां आ गई, पालक, साग, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है। इससे भी जब कवर नहीं होता है तो हमें सप्लीमेंट्स लेने हैं। सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को आयरन सप्लीमेंट्स इसीलिए दिया जाता है ताकि उन्हें अनीमिया ना हो। सप्लीमेंट्स में हमें जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि आयरन की गोली में एटलीस्ट 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन रहना चाहिए। ये हमारी सरकार की तरफ से रिकमेंडेड है। ये गोली आपको रोज़ लेनी है, कोशिश करना है कि लेमन वाटर के साथ लें और पूरी प्रेगनेंसी में चलेगी, जिसकी वजह से आपका HB मेंटेन रहेगा। उसके बाद डिलीवरी के बाद भी जो ब्लीडिंग हुई है उसको कवर करने के लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आपको आयरन की गोली लेनी है। जिस मरीज़ का कुछ मरीज़ होते हैं जो आयरन की गोली नहीं खा पाते, उनमें इंजेक्शन के तौर पे भी आयरन अवेलेबल होता है। और फिर आयरन की गोली या IV आयरन से भी आपका HB ना बढ़े तो अंत में हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ऑप्शन रहता है। तो इसीलिए शुरुआत ही हमें अच्छी करनी है प्रेगनेंसी की, अच्छे से खाना खाना है ताकि अनीमिया हो ही ना और इन सब चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस में आप लैंड ना करें। थैंक यू।